बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है। आज़ाद कश्मीर से LA-3 मीरपुर और LA-12 चढ़ोई के दोनों हलकों के नताइज क्या हैं? धमाकेदार खबर है, ऐलान हो चुका है। कौन सी बड़ी जमात को सियासी झटका जो है वो पहुंच चुका है, नताइज का ऐलान हो चुका है। क्या नताइज रहे, मुकम्मल तफसीलात जो है वो आज के इस व्लॉग में आपके सामने जो है वो रखने जा रहा हूं। सबसे पहले नाज़रीन बात करता हूं मीरपुर के हलके से। मीरपुर वालों ने किस तरह से सरप्राइज जो है वो कर दिया है। LA-3 मीरपुर में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से मैं बात करूं तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे और मुस्लिम लीग नून की तरफ से सेम उम्मीदवार जो कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी बैरिस्टर सुल्तान महमूद के मद्दे मुकाबिल थे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ कि ये जो हलका है LA-3 का, एक तो ये बहुत बड़ा हलका है और इस हलके में नाजरीन एक तो लाख से ऊपर वोट हैं और इस हलके में बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि सदर हैं आज़ाद कश्मीर के, उन्होंने इलेक्शन जीता था। और इलेक्शन अगर उनका मार्जिन मैं आपको बताऊं तो कोई 20,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे, जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार थे उन्होंने 17,000 के करीब वोट हासिल कर रखे थे। तो 3,000 के करीब ये फ़र्क था, जिस फ़र्क से बैरिस्टर सुल्तान महमूद जीते थे। लेकिन पहले तो वो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए नामज़द थे, फिर उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं बन सके, लेकिन उन्हें सदर आज़ाद कश्मीर बना दिया गया, जिसके बाद उनके लिए ज़रूरी था कि वो इस नशिस्त को छोड़ें। इस नशिस्त को छोड़ने के बाद इस नशिस्त के ऊपर आज यानी कि 10 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाब हुआ और अभी तक के नाज़रीन जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, उन नताइज के मुताबिक बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे ने ना सिर्फ ये इलेक्शन जीता है बल्कि ये इतलात है नाज़रीन के जो वोटों की तादाद है वो गुज़श्ता इंतखाबात के मुकाबले में इस मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ज़्यादा बड़े मार्जिन से मुस्लिम लीग नून को जो है वो शिकस्त दे दी है। इसके अलावा नाज़रीन ये जो हलका है मीरपुर का, नाज़रीन एक तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे के ऊपर एक तो इन्होंने एतमाद का इजहार किया और साथ में ये नशिस्त चूँकि जब खाली हुई थी तो बैरिस्टर सुल्तान महमूद क्योंकि गुज़श्ता इंतखाबात में वो लड़े थे तो उनका तो चलो एक बड़ा सियासी कैरियर था, लेकिन उनके बेटे को इलेक्शन के ऊपर जब उन्हें खड़ा किया गया, उनके ऊपर मीरपुर की आवाम की जानिब से इस एतमाद का इजहार करना, वो ये चीज़ जाहिर करती है कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत है उसको उन्होंने बड़े खुले दिल से एक्सेप्ट किया है और बहुत बड़ा वोट बैंक जो कि मुस्लिम लीग नून की तरफ था गुज़श्ता इंतखाबात में जो अभी 25 जुलाई को हुए हैं, वो वोट बैंक शिफ्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ। और इसके अलावा नाज़रीन मैं आपको ये भी बताऊं कि इस हलके में नाज़रीन जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो कि बड़ी सियासी जमात है आज़ाद कश्मीर की और बड़ी पुरानी जमात है, उन्होंने भी इत्तेहाद का ऐलान किया था और उन्होंने अपना कोई उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था तहरीक इंसाफ के मुकाबले में और वो तहरीक इंसाफ की हिमायत में दस्तबरदार हो गया था। तो वो एक बड़ा जो वोट बैंक था वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब गया और बड़े आराम से। और नाज़रीन मैं आपको बताऊं कि जितने भी पोलिंग स्टेशन के यहाँ पर रिजल्ट आए हैं, बैरिस्टर सुल्तान महमूद के साहबजादे ने वहाँ पर लीड किया है और एक बड़े मार्जिन के साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को यहाँ से शिकस्त हुई है। और यूँ नाज़रीन एक और नशिस्त का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसमें जो है वो पार्लियामेंट में इजाफा हो चुका है। इसके अलावा नाज़रीन अगर बात करूँ LA-12 के हवाले से तो LA-12 में भी नाज़रीन चढ़ोई का जो हलका है वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ हुआ है। पीपल्स पार्टी के जो चौधरी यासीन थे वो गुज़श्ता इंतखाबात में यहाँ से जीते थे और इस मरतबा भी यही तवक्को की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से कंपेन चलाई जा रही थी पीपल्स पार्टी की जानिब से, पीपल्स पार्टी की पूरी जो बड़ी क़यादत है, सीनियर क़यादत है, इवन के बिलावल भुट्टो खुद वहाँ पर मौजूद थे चढ़ोई के हलके में। उन्होंने वहाँ पर जलसा भी किया और पोलिंग डे से कुछ दिन कबल उन्होंने जलसा किया और बड़ी कोशिश की कि वो जो है वो किसी तरह से लोगों के माइंड को शिफ्ट कर सकें। लेकिन एक मरतबा फिर नाज़रीन वहाँ पर भी लोगों ने एतमाद का इजहार किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और अभी तक जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक ये मुकाबला बहुत नेक टू नेक रहा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर
नशिस्त जो है वो जीत ली है। नेक टू नेक मुकाबला था, मार्जिन ज़्यादा नहीं था। जितने भी पोलिंग स्टेशन से, कुछ पोलिंग स्टेशन पर चौधरी यासीन के जो साहबजादे हैं वो आगे रहे, कुछ पोलिंग स्टेशन पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो है वो सामने रहे, लेकिन अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक चौधरी यासीन के साहबजादे ये इलेक्शन हार चुके हैं। हालांकि गुज़श्ता इंतखाबात में ये जो नशिस्त थी वो चौधरी यासीन ने जीती थी और अच्छा भला मार्जिन था नाज़रीन, कोई 4000 के मार्जिन से वो जीते थे। 21,000 चौधरी यासीन ने वोट हासिल किए थे, 20,000 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने हासिल किए थे और 17,000 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने हासिल किए थे वोटों की तादाद जो थी। लेकिन यहाँ पर भी अगेन मैं कहूँगा कि एक तो मरकजी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और तीसरे नंबर पर नाज़रीन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने यहाँ पर जो ऐलान किया उनके हक में, तो वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक था जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा और अगेन शिफ्ट हुआ एक वोट बैंक। और इस हल्के में तो ये की जा रही थी कि पीपल्स पार्टी ये नशिस्त जीतेगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये दोनों हल्कों में एक किस्म का क्लीन स्वीप किया है और वो ये इलेक्शन जीती है। इसके अलावा नाज़रीन अगर मैं पोलिंग के अमल की बात करूं तो सुबह से लेकर 5 बजे तक, यानी कि 8 से लेकर 5 बजे तक पोलिंग का सिलसिला जो था वो जारी रहा और कोई भी नाखुशगवार वाकया पोलिंग डे पर नहीं हुआ। रेंजर्स अलबत्ता दोनों पोलिंग स्टेशन पर तैनात थी, इसके अलावा सिक्योरिटी भी वहाँ पर तैनात की गई थी। टर्न आउट नाज़रीन सुबह के वक्त थोड़ा कम रहा, इवन के दोपहर के वक्त भी जो टर्न आउट था वो खासा कम दिखाई दे रहा था। लेकिन नाज़रीन जूं जूं पोलिंग का जो वक्त था वो ख़त्म हुआ, उस वक्त जो लोगों की एक बड़ी तादाद थी वो घरों से बाहर निकली और उन्होंने वोट जो है वो कास्ट किया और वहीं से ये जो सारा पांसा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो पलटा। इसके अलावा नाज़रीन जो जितने भी जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ से भी कोई इस तरह की रिपोर्ट जो है वो सामने नहीं आई कि वहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा, जैसा कि LA-12 चढ़ोई का ख़ास तौर पर जो हल्का था उस वाले से बताऊँ तो जो 25 जुलाई के जो इंतखाबात थे उनमें जिस तरह से वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 जो कारकुनान थे उनके कत्ल का वाक़या हुआ और फिर उसके बाद चौधरी यासीन के जो साहबजादे जो इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी गिरफ्तारी और अभी भी वो जेल में हैं, तो कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। सिक्योरिटी जो है वो ज़बरदस्त थी। पोलिंग का जो सिलसिला था वो ठीक अपने वक्त पर शुरू किया गया 8 बजे। तमाम पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो मामलात अपने मामूल के मुताबिक चलते रहे। टर्न आउट शुरू में कम रहा लेकिन बाद में जो टर्न आउट था ख़ास तौर पर शाम में 3 बजे के बाद अगर कहा जाए तो ये टर्न आउट में इजाफा हुआ और लोगों ने बड़ी तादाद में यहाँ पर पोलिंग स्टेशंस का उन्होंने रुख किया और वोट जो है वो उन्होंने कास्ट किया। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी फतह है आज के ये दोनों हल्कों में इंतखाबात। आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अपनी राय का इजहार नाज़रीन आपने लाजमी करना है, ख़ास तौर पर जिस तरह से LA-12 में जो एक बड़ा अपसेट हुआ है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल ये तवक्को की जा रही थी और जो एक कंपेन की गई पीपल्स पार्टी की जानिब से उसे ये लग रहा था कि वो ये जीतेंगी, लेकिन दोनों नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ की ये लीड है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।